महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम ये प्रयास हमेशा जारी रखते हैं कि जन सामान्य, जिनको कि ज्योतिष का कोई एकेडमिक ज्ञान नहीं है, उनके लिए कुछ सारगर्भित और जीवन को बेहतर बनाने वाली सामग्री लेकर के आते रहें। तो इस श्रृंखला में हम प्रत्येक ग्रह के 12 भावों में क्या क्या प्रभाव होते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे गुरु अर्थात बृहस्पति, जो कि शुभ ग्रहों में सबसे प्रमुख हैं। यदि आप दूसरे ग्रहों से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। साथियों, गुरु जो कि मोटापे का कारक है, आज ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। गुरु जो कि संतान का कारक है, गुरु जो कि विद्या का कारक है, गुरु जो कि आपने कितनी डिग्रियां प्राप्त की है, क्या आप हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, इसका कारक है। गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है। तो साथियों, बिना किसी देरी किए आप भी अपनी जन्म पत्रिका उठा लीजिए और विश्लेषण कीजिए कि आपके किस भाव में बैठा हुआ गुरुदेव आपको क्या परिणाम प्रदान कर रहे हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की यह जन्म पत्रिका हो सकती है। हमने यहां पर प्रयास ये किया है कि प्रत्येक लग्न या प्रत्येक राशि उससे इतर होकर के ये आपको लागू करने का प्रयास किया जाए। सभी प्रकार के लग्नों में ये समान रूप से लागू है। तो बात करते हैं सबसे पहले लग्न से शुरू करके। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में या किसी भी जन्म पत्रिका में लग्न में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही बेहतर कंसल्टेंट, बहुत ही बेहतर सलाहकार होता है। उसको जीवन में अनुशासन सबसे ज्यादा प्रिय होता है। वो ऐसे लोगों से मिलता भी नहीं जो कि अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। उसको यदि किसी चीज का नशा हो तो उसको वो नशा होता है अपने कार्य का। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल स्पष्टवादी होता है, जो उसके दिल में होता है वही उसकी जुबान पर होता है। स्वाभिमान से वो कभी भी समझौता नहीं करता और 30 वर्ष की आयु के पश्चात इनको मोटापे का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, यदि गुरुदेव द्वितीय भाव जो कि धन या कुटुंब भाव है, यहां पर यदि विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी का होता है। उसकी जो बाहरी जो शारीरिक सुंदरता है वो तो बेहतरीन होती ही है, साथ ही उसकी आंतरिक सुंदरता अर्थात विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं और साथ ही उसकी जो वाणी है वो भी बहुत ही मधुर होती है। और शादी के बाद में इनको भी मोटापे का शिकार होते हुए देखा गया है। ये अपने ही बलबूते पर अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं और इनकी जो संतान है उन पर भी इनसे ही हेरिडिटी में मोटापा जरूर पहुंचता है। साथियों, तीसरी स्थिति यदि पराक्रम भाव या तृतीय भाव में गुरुदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। वो बहुत आसानी से किसके साथ में ना तो घुलता मिलता है, ना ज्यादा बातचीत करता है। उसको अपना ज्यादातर समय अध्ययन में बिताना पसंद होता है और विद्या प्राप्ति के लिए हो सकता है कि उनको कुछ समय के लिए स्कूलिंग या कॉलेज के दौरान माता से दूर रहना पड़े। आगे चल करके ये धर्म में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी पहुंचते हैं। साथियों, चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है, यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान हो तो यहां पर बैठा हुआ जो गुरु है वो इस व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा कामुक बना देता है और कई बार बहुत से अवसर ये खो देते हैं और बहुत ही गलत संगत में पड़ जाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के ये धनी तो होते ही हैं, परंतु इनका जो विद्या है वो किसी और फील्ड में होती है और इनका व्यवसाय किसी और फील्ड में होता है और इनको या तो संतान देरी से प्राप्त होती है या फिर इनको संतान से सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य प्राप्त होता है।
साथियों, पंचम भाव जो कि संतान और विद्या का भाव है, यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को धर्म में जरूरत से ज्यादा रुचि होती है। ये ऐसे फील्ड में होते हैं जहां पर इनका कार्य किसी को सलाह देना होता है, उसी से इनकी आजीविका चलती है और प्रसिद्धि का योग भी यहां पर बैठ करके गुरुदेव इनके बना रहे हैं। आकस्मिक धन की इनको समय समय पर प्राप्ति होती रहती है। इनको एक श्रेष्ठ संतान मिलती है जो कि इनके नाम को अवश्य ही रोशन करती है। साथियों, छठा भाव जो कि एक त्रिक भाव है, रोग, ऋण और रिपु का भाव है, यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है। वो कभी भी अपने दिल की बात किसी के भी सामने जाहिर नहीं करता। बहुत अच्छा सलाहकार होता है, परंतु यदि इनकी सलाह किसी को माननी हो तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा करके ही इनकी सलाह माने। ये व्यक्ति दूरदर्शी होता है। ये आज कल नहीं बल्कि 10 वर्ष बाद की प्लानिंग भी करके पहले से ही सुनिश्चित हो जाता है। शारीरिक जो इनका गठन है वो दुबला होता है, छरहरा होता है और संतान पर ये खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। इनकी जितनी क्षमता होती है उससे भी अधिक ये खर्चा संतान पर करते हैं। साथियों, सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय विवाह के पश्चात अवश्य होता है और यदि ये ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह करें तो इनका दाम्पत्य जीवन भी सुखद और सफल रहता है। ये तार्किक होते हैं, जहां पर भी बातचीत होती है वहां पर ये कभी भी अंधविश्वास या किसी प्रकार के कभी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करते, तर्क पर ही ये जुटे रहते हैं। मैनेजर से लेकर के सीईओ अर्थात ये जिस संगठन में भी करियर की शुरुआत करते हैं उसमें ये शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। धैर्य इनमें कूट कूट कर भरा होता है। यात्रा करने के ये प्रेमी होते हैं और जन्म स्थान से दूर जाकर ही इनका भी भाग्योदय होता है। साथियों, अष्टम भाव यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति चरित्र का बहुत ही पक्का होता है। वो अपने विद्या के बलबूते सब कुछ प्राप्त करता है। ऐसी चीजें जो उसने कभी सोची भी नहीं होती है वो अपनी विद्या, बुद्धि, तेज और धैर्य से प्राप्त करता है। 40 वर्ष के बाद में उसकी रुचि आध्यात्म में जरूरत से ज्यादा हो जाती है और वो इसमें एक्सीलेंस पर भी जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने बहुत ही निकट के मित्र से धोखा अवश्य मिलता है। साथियों, यदि नवम भाव में गुरुदेव विराजमान है जो कि एक भाग्य भाव है तो यहां पर भी स्पष्ट रूप से इनको मोटापे का सामना करना ही पड़ेगा। इनका भाग्य उदय और मोटापा दोनों ही 30 वर्ष के बाद में होंगे। ये भी शिक्षा कुछ और प्राप्त करते हैं और इनका व्यवसाय या नौकरी किसी और फील्ड में होती है। सरकारी नौकरी यदि ये करते हैं तो इनको एक तो आसानी से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी क्योंकि यहां पर बैठ करके गुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही यदि व्यापार में ये हैं तो ये एक प्रकार से इनको कहें कि ये रिस्क प्रेमी हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, यदि दशम भाव जो कि कर्म भाव है यहां पर गुरुदेव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे उसमें ज्ञान की कमी ही क्यों ना हो, जितना भी उसके पास में ज्ञान होता है उसका वो प्रैक्टिकल उपयोग जरूर करता है। चरित्र को ये भी अपने संभाल करके रखते हैं और पूरा जीवन इनका लग्जरी में ही बीतता है। ना तो ये किसी पर अन्याय करते हैं, ना किसी का अन्याय सहन करते हैं और बल्कि ये सबको न्याय दिलाने का कार्य भी करते हैं। साथियों, एकादश भाव जो कि लाभ भाव है, यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो स्त्री है या पुरुष सुंदर तो बहुत होता है परंतु मोटापे की वजह से वो अपनी सुंदरता खो बैठता है। विद्या और व्यवसाय इनका भी अलग अलग होता है। कई बार ये शिक्षा के क्षेत्र में यदि होते हैं तो ये उस क्षेत्र को बीच में छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। सरकारी नौकरी का इनको भी जरूर प्रयास करना चाहिए क्योंकि यहां पर बैठ करके गुरु इनको राजयोग प्रदान कर रहा है। शादी के पश्चात इनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग स्पष्ट रूप से बनते हैं। साथियों, बात द्वादश व्यय भाव की। यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति आलस्य के कारण, उसको इतना आलस्य होता है कि वो आलस्य के कारण कई बार बहुत अच्छे अवसर खो बैठता है, बातचीत कम करता है, मितभाषी होता है,
कंजूस भी ऐसा व्यक्ति होता है, अपने आप में खोया रहना, हालांकि उनको लिखना पढ़ना पसंद होता है, एक किसी प्रकार का एक पर्टिकुलर साहित्य वो स्वयं लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, यात्रा करने के प्रेमी होते हैं। तो साथियों, आज हमने इस एपिसोड में गुरु के विभिन्न भावों में प्रभाव को जाना। अब आगे इसी श्रृंखला में हम दूसरे ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।